एक शिक्षक एक तालाब के किनारे भ्रमण करने के लिए गए तो एकाएक उन्होंने देखा कि उनका शिष्य पानी में डूबने को है। वे किनारे पर पहुँचे और उस शिष्य को कहने लगे कि तुमको जब तैरते याद नहीं है तो पानी से दूर रहना चाहिए और बिना किसी तैराक के इस तरह पानी में नहीं उतरना चाहिए। अब डूब जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इस तरह से वो उसको बौद्धिक देते रहे। इसी दौरान एक किसान वहाँ से निकला और उसने देखा कि बालक तो डूबने ही वाला है। तब वो तत्काल पानी में कूद गया और उस बालक को निकाल लिया। उसने शिक्षक से पूछा कि क्या आपको तैरते याद नहीं है। तब शिक्षक ने कहा कि मुझे तैरते तो याद है, लेकिन इस बालक ने जो नादानी की है उसके बारे में इसको समझाइश देना आवश्यक थी। तब किसान ने कहा कि आपकी समझाइश अपनी जगह रह जाती और इसके प्राण पखेरु उड़ जाते। शिक्षक को तब भी अपने अपराध का बोध नहीं हुआ और वह अपने परामर्श के औचित्य को प्रतिपादित करते रहे। वास्तव में जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है, जहाँ रचनात्मकता की आवश्यकता होती है, वहाँ बौद्धिक उपदेश का कोई अर्थ नहीं होता। ये बात सही है कि प्रत्येक कर्म का आधार विचार ही होता है, लेकिन विचार तभी सार्थक हो सकता है जबकि वह कर्म में परिणित हो। जब कोई विचार किसी व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में संकल्प बनता है और संकल्प बनने के पश्चात कर्म में परिणित होता है, तब उसका कोई परिणाम साथ में आता है और वही कर्म व्यक्ति के चरित्र के रूप में परिणित होता है। निरंतर किए जाने वाले कर्म और व्यक्ति के पुरुषार्थ का परिणाम उसके चरित्र की परिणति होती है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उपदेश देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उसके अनुरूप आचरण करने वाले अगर यदि उतनी संख्या में हो जाए तो फिर इस धरती को स्वर्ग बनते देर न लगेगी। लेकिन जितने विचार दुनिया में हैं उतने विचारों के अनुरूप कर्म नहीं है और इसी कारण से दुनिया के अंदर सारी विसंगतियां हैं, द्वंद्व है, संघर्ष है और दुराचरण है। अगर यदि नैतिक मूल्यों का संकट है तो उसका कारण यही है कि विचारों को कर्म में परिणित करने वाले लोग कम हैं। अगर यदि उपदेश से किसी डूबते हुए व्यक्ति की जान बच सकती हो तो फिर किसी भी व्यक्ति के डूबने का कोई प्रसंग ही नहीं आए। लेकिन जहाँ तत्काल कर्म की आवश्यकता होती है वहाँ उपदेश काम नहीं कर पाता। इसलिए विचारों की महत्ता अकाट्य है, अपने स्थान पर उसका महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन केवल विचार ही किसी भी प्रकार के परिणाम सामने नहीं ला सकते। इसलिए अगर यदि विचार, कर्म और चरित्र इसके 3 प्रक्रम हैं तो प्रथम प्रक्रम पर आकर रुक जाना ही सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते अध्ययन, मनन, चिंतन जरूरी है, वैचारिक परिपक्वता जरूरी है, लेकिन उस वैचारिक परिपक्वता को कर्म में परिणित करना भी आवश्यक है। अगर यदि केवल
विचारों से ही काम चल गया होता तो दुनिया के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। आज विचारों को प्रचारित प्रसारित करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन उनको रचनात्मक रूप से पालन करने वाले कम हैं। अगर यदि जितने लोग क्रिकेट देखते हैं और देखकर उसमें अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, विजयी होने पर खुशी मनाते हैं और पराजय होने पर क्षोभ करते हैं, वे कभी क्रिकेट के मैदान में जाकर बल्ला पकड़ने का भी कष्ट कर लें तो शायद स्थिति बदल जाए। इसी तरह से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में केवल बौद्धिक विलासिता बढ़ती चली जा रही है। कई लोग ये सोचने को मजबूर होते हैं कि सत्संग में हजारों लाखों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन उसके बाद भी वह आचरण में परिणित नहीं हो पाती और इसी कारण से देश के सामने चरित्र का संकट बना रहता है। भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो दुराचरण का शाब्दिक रूप से समर्थन करता हो। जब कभी भी उसके अभिमत को जाना जाता है तब वह सदैव ही सदाचार का समर्थन करता है, वह सदैव ही नैतिकता के पक्ष में अपनी अभिव्यक्ति करता है। लेकिन वही व्यक्ति जब आचरण की कसौटी पर उसको कसा जाएगा तो यह पाया जाता है कि वह अपने विचारों के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा है। इसलिए उन शिक्षक महोदय ने जब विद्यार्थी को डूबते समय भी उसका प्राण बचाने की बजाय उपदेश देना ही जारी रखा तो किसान इस बात के लिए विवश हो गया कि वह उनके सामने ये प्रश्न करे कि क्या आपको तैरते याद नहीं है। लेकिन किसान को भी आश्चर्य हुआ कि शिक्षक महोदय को तैरते भी याद है, बालक डूब भी रहा है, लेकिन फिर भी वह केवल उपदेश दे रहे हैं। इसलिए जहाँ पर त्वरित कार्य और कर्म की आवश्यकता होती है, पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ न तो केवल विचार और न केवल अभिव्यक्ति, न केवल उपदेश काम कर सकता है। यह एक छोटा सा प्रसंग हमें इस बात के लिए सोचने को विवश करता है कि हम स्वयं जब कभी भी हमारे सामने इस प्रकार परीक्षा की घड़ी आती है तब कितने खरे उतर पाते हैं, और जो व्यक्ति ऐसे समय में खरा उतरता है उसी के चरित्र को उत्कृष्ट चरित्र कहा जा सकता है। हम इस प्रसंग से ये प्रेरणा ले सकते हैं कि जब कभी भी जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक कर्म का अवसर आवे तब हम उससे पीछे न हटें और जो हमारी वैचारिक परिपक्वता है उसको कार्य रूप में परिणित करके भी हम बताने का प्रयास करें। अगर यदि सब लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित ही जो परिदृश्य है उसको बदलने में देर नहीं लगेगी।